हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर राजन शर्मा। तो बेटा आज मैं आपको पॉलीमर के ऊपर इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि हम इस टॉपिक को बहुत इजी बनाया जाए ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। तो देखिए बेटा, पॉलीमर का मतलब क्या होता है। बेटा जैसे हमारे पास स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर वो सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ जाएंगे तो एक लंबी चेन बन जाती है ना। तो ये जो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं डायग्राम्स में, हमारे पास स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये सारे जब जुड़ जाएंगे और लंबी चेन बन जाएगी, वो जो लंबी चेन जो बनती है उसको हम बोलते हैं पॉलीमर, ठीक है। और जो ये बेटा छोटे छोटे हमारे जो अपना बेसिकली दीज आर द यूनिट्स, इसको हम बोलते हैं मोनोमर। जैसे अगर आप डायग्राम में देख रहे हैं तो यू आर बेसिकली आपको अपवर्ड में स्फेरिकल में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जो एक दूसरे का जुड़े नहीं हुए हैं बेटा। तो उसको हम बोलते हैं मोनोमर्स, और जो एकदम से साथ जुड़ जाते हैं तो दे फॉर्म अ पॉलीमर। तो पॉलीमर का मतलब क्या होता है बेटा, ये लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत सारे मोनोमर के बने होते हैं, ठीक है। अब पॉलीमर का मतलब भी क्या है, पॉली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब होता है रिपीट यूनिट। रिपीट यूनिट मतलब जैसे एक जो यूनिट है वो रिपीट होता रहता है। जैसे आप बात करिए पॉलीथाइलिन में, देखिए बेटा, पॉलीथाइलिन में आपके पास सेंटर में सी एच टू जो यूनिट है ये बार बार आपका रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं पॉलीथाइलिन। पॉलीथाइलिन में सी एच टू यूनिट आपका रिपीट होता जाएगा। सी एच टू को हम बोलते हैं मोनोमर। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड में बेटा आप देखिए CH2CHCl, सेंटर में देखिए बेटा जो डार्क किया हुआ है CH2CHCl, ये बार बार क्या हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है। इसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब बेटा पॉलीस्टाइरिन में देखिए बेटा CH2CHCH3, ये यूनिट क्या हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है। तो बेटा एक्चुअली क्या है, पॉलीमर में आपका एक ही यूनिट बार बार क्या होता है बेटा, रिपीट होता रहता है। तभी हमने वर्ड क्या बनाया, ये पॉलीमर। अब जो यूनिट आपका रिपीट होता रहता है बार बार, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं मोनोमर्स बोलते हैं। वी नेम्ड एज मोनोमर, ठीक है बेटा। अच्छा, अब बेटा पॉलीमर किसका बना होता है, तो पॉलीमर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन का बना है बेटा, हाइड्रोजन कार्बन का बना होता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास बेसिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बेटा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है बेटा जिस कार्बन में बेसिकली चार हाइड्रोजन हमारे साथ जुड़ी होती है कार्बन के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। या फिर ऐसा बोल सकते हैं बेटा, जिस कार्बन कंपाउंड में कार्बन कार्बन में बेटा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट आप चलते हैं बेटा। पॉलीमर का जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था, पॉलीमर का जो मतलब है, इट इज बेसिकली पॉली का मतलब मैनी, और मर का मतलब क्या होता है, पार्ट्स, रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है। तो ये पॉलीमर, ये लार्ज मॉलिक्यूल होता है जो बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स का बना होता है बेटा। अब क्योंकि इसकी जो रेंज बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास बेसिकली दो तरह के पॉलीमर्स आते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर भी आते हैं और नेचुरल पॉलीमर्स भी आते हैं, ठीक है। एंड पॉलीमर रेंज फ्रॉम फेमिलियर सिंथेटिक प्लास्टिक सच एज, जैसे सिंथेटिक प्लास्टिक की बात करें तो पॉलीस्टाइरीन आता है, ठीक है। और नेचुरल बायोपॉलीमर की बात करें अगर, जैसे हमारी बॉडी में जो नेचुरल बायोपॉलीमर्स होते हैं, डीएनए, जो प्रोटीन, ये भी हमारे क्या है बेटा, दीज ऑल आर द नेचुरल बायोपॉलीमर्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है। अब ये बेटा कैसे बनते हैं, एक वर्ड आता है यहाँ पे पॉलीमराइजेशन। देखिए पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन। बेटा जब आपके मोनोमर्स एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कंबाइन होंगे, ठीक है ना। जब आपके मोनोमर्स एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो बेटा वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म अ लार्ज कॉम्प्लेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीमर। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं बेटा। क्लियर। अच्छा, अब पॉलीमर्स का बेटा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द मोनोमर, ठीक है। जिसकी वजह से बेटा इसमें टफनेस भी आती है, इसमें इलास्टिसिटी भी आती है, और इसका स्ट्रक्चर भी कैसा बन जाता है बेटा, क्रिस्टलाइन बन जाता है। अच्छा, एग्जाम्पल देखिए पॉलीमर्स की क्या है बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया कि पॉलीमर आपके पास दो टाइप्स के आते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल का मतलब जो आपको नेचुरली अवेलेबल है, ठीक है। सिंथेटिक जो हमने मैन मेड बनाया। जैसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल पॉलीमर की, जैसे कि आपके पास वूल, सिल्क, नेचुरल रबर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। एंड सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज है जो कि वुड और पेपर का मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है। आपके पास जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं ये वर्ल्ड वाइड में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, जैसे पॉलीथाइलिन बेटा हम देखते हैं, पॉली
प्रोपाइलिन देखते हैं, पॉलीस्टायरिन देखते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड देखते हैं, रबर, सिंथेटिक रबर